ये व्हाट इज दिस जोयराम? व्हाट इज दिस जोयराम? जोयराम क्या बोल रहे थे? जोयराम मंदा नहीं, कर्मचारी री फुंदा नहीं, ऐसा मकर झंडू हमको बोला गया था, बंधुआ मजदूर बोला गया, टोंडे बोला गया, शेखसू भाट बोला गया, क्योंकि आज कुछ था नहीं, बाहर निकल करके इनको खबर बनानी थी। और खबर का इंतजाम एक पहले करके आए कि भाई आज अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने वॉकआउट किया, चेयर के खिलाफ वॉकआउट किया, तो अपने आप को खबर बने। तो मेहरबानी करके हमको भी सब्र और संयम की जो है बातें कहने का या पाठ पढ़ाने का काम बंद करें। ठीक है, हम भी मनुष्य हैं, इतना तो हम भी नहीं है। महामहिम राज्यपाल के खिलाफ उनकी टिप्पणी, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उनकी टिप्पणी, और उसके बाद आसन के खिलाफ उनकी टिप्पणी, आखिर किस हद तक सारी चीजों को हम जाने? प्रश्न ये भी तो खड़ा होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति जो सदन में सबसे ज्यादा हुड़दंग करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इन सारी बातों का अधिकार उस व्यक्ति को है जो अपने आप अपने पर लागू करता हो। अगर नियम की बात हमको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर भाषा की बात और आचरण की बातें हमको सुना रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि उनका आचरण इस माननीय सदन में होता किस प्रकार का है। महामहिम राज्यपाल के खिलाफ उनकी टिप्पणी, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उनकी टिप्पणी, और उसके बाद आसन के खिलाफ उनकी टिप्पणी, आखिर किस हद तक सारी चीजों को हम जाने देंगे? प्रश्न ये भी तो खड़ा होता है। एक व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार हम देंगे क्या कि वो कुछ भी बोलता जाए, किसी के खिलाफ भी कुछ भी कहता जाए? यहां पर ये व्यवस्था, मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को रोकने के लिए जो हमारे नियम बने हैं, नियम के अनुसार आपने उचित व्यवस्था दी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति जो सदन में सबसे ज्यादा हुड़दंग करता है, सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने का, तो मैं ये नहीं कहूंगा चलो चर्चा में भाग ले रहे हैं, शब्दावली के माध्यम से जो सबसे ज्यादा माहौल को खराब करते हैं, वो हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं आज कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ऊपर से जब आपने इस सारी चीज के लिए एक व्यवस्था दी, आपने कहा मैं देखूंगा, रिकॉर्ड को पहले जांचूंगा, उसमें से अगर ऐसा कोई गलत पाया जाएगा, शब्द कोई असंदिग्ध शब्द पाया जाएगा तो उसको हटाऊंगा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से कई बार जोश में, गुस्से में जब इस प्रकार का माहौल होता है, कुछ शब्दों का चयन ऐसा हो जाता है गर्मा गर्मी में। और हमने कहा कि अगर ऐसा शब्द कोई इस्तेमाल हुआ जिसके कारण यहां पर इस माननीय सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है, तो उस पर आप विचार करें, आप निर्णय दें। लेकिन व्यवस्था देने के बावजूद वो तो शांत हो गए, लेकिन फिर ऑपोजिशन के लीडर को ये याद आएगा जिनके बारे में सारा प्रदेश जानता कि उनका व्यवहार किस प्रकार से है, उनकी भाषा किस प्रकार की होती है, अपनी भाषा के बारे में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, किस प्रकार की टिप्पणियां वो करते हैं। वो फिर से जाकर के माहौल को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चर्चा में, बजट की चर्चा में किस प्रकार से वो टिप्पणियां कर रहे थे यहां पर। तो ऐसे में ये मार्गदर्शन करना मेहरबानी करके उनको मैं कहता हूं कि छोड़ दें। ठीक है, अच्छा सुझाव, आप लोगों ने अपनी बात कहनी, आप तक कह दी, उसके बाद निर्णय आपने देना, और आपने निर्णय के लिए कहा मैं व्यवस्था दूंगा, और उसके बावजूद भी इनको, क्योंकि आज कुछ था नहीं, बाहर निकल करके इनको खबर बनानी थी, और खबर का इंतजाम एक पहले करके आए कि भाई आज अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने वॉकआउट किया, चेयर के खिलाफ वॉकआउट किया, तो अपने आप को खबर बनेगी। इस तरह से इस माननीय सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के सिवाय और कुछ नहीं हुआ। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा बजट पर हो रही है, और कितना महत्वपूर्ण इस वक्त का समय है, उस चर्चा में भाग लेते, अपनी बात कहते, अच्छा रहता। और जैसा मैंने देखा है, मैं उनका संबोधन जिस प्रकार से बजट पर बोले, कहां वो
वो तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बोलते रहे। तो ऐसे में अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना कहना है, उनको सब्र रखनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, और जब सारी सीमाएं वो पार करते हैं तो मेहरबानी करके हमको भी सब्र और संयम की जो है बातें कहने का या पाठ पढ़ाने का काम बंद करें। ठीक है, हम भी मनुष्य हैं, देवता तो हम भी नहीं है, और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की टिप्पणियां बार बार सुनते रहेंगे, इस प्रकार के बातें बार बार सुनते रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि सामने से भी जो है उसका जवाब आएगा। अगर माननीय सदन में कुछ लोगों ने, कुछ साथियों ने, हमारे यहां से माननीय सदस्यों ने यहां से जवाब दिया है, तो उसको सुनने के लिए उनको भी तैयार रखें, क्योंकि जो वो बोले हैं कम से कम हमारे सदस्य उतना नहीं बोले जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है। हाँ, कई शब्द किस प्रकार से इसी सदन में हमने देखा है। मकर झंडू हमको बोला गया था, बंधुआ मजदूर बोला गया, टोंडे बोला गया, खेकसू भाट बोला गया। ये बोलते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से फिर हमको भी गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो इसलिए आएगा कि हम एक बात को सब मान करके चले, जो आदमी सम्मानीय सदन में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता उसके बारे में हमको नहीं बोलना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपना पक्ष इस सदन के अंदर तो प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं। आप बोलिए, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलिए, उनकी आप योजनाओं के खिलाफ बोलना है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप टिप्पणी करते करते मिमिक्री करने लग जाएंगे उनके बारे में, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत दुखद परिस्थिति है, वो नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप भी सब्र रखेंगे, आप सब्र रखेंगे, हमको तो पहले ही सब्र होगा। बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ये शब्द जो बोले हैं आपने, ये किसी भी प्रकार से असंस्कृति, ठीक है, गुस्से में जब बात होती है तो इन शब्दों का उच्चारण होता है। और सुन लीजिए मेरी बात, आप जो है, आप सिरमौर की भाषा में यहां पर मुख्यमंत्री का नारा लगा रहे थे, जोइया राम, क्या बोल रहे थे? जोइया राम मंदा नहीं, कर्मचारी री फुंदा नहीं, ऐसा ये व्हाट इज दिस जोइया राम? व्हाट इज दिस जोइया राम? आप बताएं, आप ज्ञान मत दीजिए हमको, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको मालूम है क्या मतलब होता है इसका? आपको मालूम है क्या? ज्यादा मतलब मेरे तो ज्यादा पता है। आप मत सोचिए कि आपको ही सब कुछ आता है। आप तो यही बोलूंगा मैं, और बोलूंगा मैं, आपको भी बोलूंगा ये। हाँ, जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, माननीय सदस्य क्या बोलूंगा मैं? यही बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, सब बोलते हैं, पूरे प्रदेश में बोलते हैं ऐसा। अगर आप बोलेंगे